प्रेज द लॉर्ड चर्च। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और इसीलिए हमको इसमें आनंदित होने की ज़रूरत है। हालेलुया। आपकी परिस्थिति आप बाजू में रखिए, आपकी परेशानी आप साइड में कर दीजिए और ये समय है जो अपना सब कुछ पीछे छोड़कर केवल हम प्रभु की स्तुति और आराधना में अपने समय को दे। हालेलुया। रोज़ दिन प्रतिदिन परमेश्वर हमारे जीवन में ये समय लेकर आ रहा है कि हम उसके साथ बैठ सके। मैं रोज़ आपके सामने केवल इसलिए आता हूँ प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि तू अपने लोगों के सामने जा, अपने लोगों के पास जा और उन्हें मेरे सुसमाचार का प्रचार कर। हालेलुया। अगर आप इस समय किसी भी चिंताओं में, किसी भी परेशानियों में, उसे सबको आप पीछे छोड़ दीजिए और ये समय एक्सक्लूसिव है ना, जो क्वालिटी टाइम हम बोलते हैं, ये हम हमारे परमेश्वर के साथ बिताएंगे। आमीन। पिछले कुछ दिनों से हम स्तुति, आराधना, धन्यवाद के विषय में सीख रहे हैं और बहुत सारी बातें परमेश्वर हमें बता रहा है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और मेरा विश्वास है आज भी जो वचन प्रभु हमें देने जा रहा है उसके द्वारा हमें वो गहरी बातें बताने पर है। हालेलुया। सो आइए प्रियो, इस समय फिर कुछ समय हम आराधना में बिताएंगे, अपने मनों को, अपने हृदय को तैयार करेंगे ताकि प्रभु से हम ताज़ा मन्ना ग्रहण कर सके। आमीन। सो आइए इस समय हम सब प्रभु को धन्यवाद दें, अपने मुखों को खोले और प्रभु को धन्यवाद के द्वारा हम स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाएं, हम उसकी आराधना करें और उस अपने मुखों के द्वारा उसका गुणानुवाद करें। कोई भी शांत न रहे, हर कोई अपने आप को तैयार करे ताकि हम उसके वचनों को ग्रहण कर सके। हर कोई अपने मुखों को खोले और प्रभु को धन्यवाद दे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं और हम कहते हैं, पूरे दिल से कहते हैं और हम कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। तूने हमें इस योग्य समझा कि हम तुझे स्तुति और आराधना कर सके। तूने पहले हमें चुना, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। आज के आने वाले वचनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। तो हमें संभाले रख परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे वचनों को समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान से भर राजा। शैतान की हर एक योजनाओं को तोड़ डालते हैं परमेश्वर पिता। अपने आप को तेरे प्रिय पुत्र यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। इस प्रार्थना को तूने स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। सो प्रियो, हमने आज जो गीत गाया, आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, हम तेरी महिमा गाते हैं। हालेलुया। हम पिछले कुछ दिनों से सीख रहे हैं आराधना के विषय में और मेरा विश्वास है खातरी से प्रभु ने आप में से बहुत तरह को इन दिनों तैयार किया है ताकि आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले आराधक बन सके, ताकि प्रभु आपसे प्रसन्न हो सके। हालेलुया। प्रियो, कल मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। हमने कल मैंने आपसे कहा था कि हमने यशायाह की पुस्तक से देखा था कि अपने आँखों को, अपने चेहरे को ढांपते थे। साराप जो थे वो दो पंखों से क्या करते थे, अपने चेहरे को ढांपते थे, दो पंखों से अपने पाँव को ढांपते थे और दो पंखों से वो फ्लाई करते थे, उड़ते थे, है ना। ऐसा हमने कल सीखा और उसके विषय मैंने बहुत सारी बातें भी आपको बताई कि अगर आप प्रपोर्शन देखें तो 4 विंग्स जो वो अपने सिर को, अपने चेहरे को और अपने पाँव को ढांपने के द्वारा क्या कर रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं। और जो 2 विंग्स है उसके द्वारा वो क्या कर रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। with 2 wings they are serving the Lord, but with 4 wings they are worshiping the Lord. Amen. So परमेश्वर की सेवा और परमेश्वर की आराधना ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। हालेलुया। आप जब तक प्रभु की आराधना नहीं करते तब तक आप प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। कल मैंने इस वचन के विषय में आपको बताया था और मेरा ऐसा मानना है, जितनी सेवकाई मैंने इतने सालों में की है, जब हम प्रभु की आराधना, स्तुति, आत्मा और सच्चाई से करते हैं तो वचन
का वचन को बांटना या वचन की सेवकाई करना एक धर्मी के लिए बहुत आसान हो जाता है। कई बार लोग बोलते हैं कि मैं कैसे सुसमाचार प्रचार करूं, मैं कैसे लोगों तक वचन लेकर जाऊं। मैं आपको एक भेद की बात बताता हूं। सुसमाचार लोगों तक पहुंचाने से पहले आप प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति और आराधना में समय बिताइए। फिर देखिए परमेश्वर कैसा आपकी सहायता और मदद करता है। कि बिकॉज मिनिस्ट्री बिलोंग्स टू गॉड, हालेलुया। यू एंड मी आर द चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स, दैट्स इट, हालेलुया। सेवकाई जो है वो परमेश्वर करता है, मैं और आप तो केवल वो बर्तन है, लेकिन जो जीवन का जल है उसका नाम यीशु नासरी ही है, हालेलुया। अगर ये बर्तन नहीं रहेगा तो प्रभु, बहुत सारे बर्तन परमेश्वर के पास है, लेकिन बर्तन को प्रभु इस्तेमाल करता है, लेकिन बर्तन के अंदर से निकलने वाला जो जीवन का जल होता है वो केवल यीशु नासरी है प्रियो, हालेलुया। आज हम फिर एक वचन देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 10वां वचन निकालेंगे। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 एंड वर्स 10, और हम सब मिलकर पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है, हम सब मिलकर इस वचन को पढ़ेंगे। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। इंग्लिश में मैं ये वचन आपके लिए पढ़ूंगा। इंग्लिश में थोड़ा इसका ट्रांसलेशन सटीक है हिब्रू के ग्रीक के ट्रांसलेशन के हिसाब से। द इंग्लिश वर्ड सेज, यू शैल वर्शिप द लॉर्ड योर गॉड एंड हिम ओनली शैल यू सर्व। अब मैं चाहता हूँ आप जो लोग इंग्लिश में अध्ययन करते हैं ना, वो 2 वर्ड अंडरलाइन कर ले। यू शैल वर्शिप द लॉर्ड, वर्शिप द लॉर्ड इसको आप अंडरलाइन कीजिए, और दूसरा शाल यू सर्व, आखिरी के जो वचन है वो आप अंडरलाइन करेंगे। हिंदी में जो मनन करते हैं वो लिखेंगे, तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और उसी की उपासना कर। आमीन प्रियो, अगर आप इंग्लिश में ध्यान से देंगे, हियर ऑल्सो इट इज फर्स्ट वर्शिप एंड देन सर्विस, है ना। फिर एक बार मैं इंग्लिश का वचन पढ़ूंगा। यू शैल वर्शिप द लॉर्ड योर गॉड, माने आराधना पहले है और बाद में वचन बोलता है, एंड हिम ओनली शैल यू सर्व। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले प्रियो, वचन बताता है कि पहले आराधना है, उसके बाद प्रभु की सेवकाई है, हालेलुया। बिना परमेश्वर के साथ समय बिताए आप परमेश्वर के वचनों की सेवकाई कलीसिया को कभी भी नहीं कर सकते, हालेलुया। और परमेश्वर के साथ बैठना यानी उसका धन्यवाद देना, उसकी स्तुति करना, गुणानुवाद करना और उसकी आराधना में लग जाना, हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपको मदद करे। ऑलवेज रिमेंबर, और द पीपल हु आर राइटिंग डाउन द नोट्स, जो लोग नोट्स लिख रहे हैं, दे मस्ट राइट दिस डाउन। Worship should always be followed by service. Hallelujah. Worship should always be followed by service. Amen. आपकी आराधना जो है वो हमेशा सेवा के पहले होनी चाहिए, या आराधना के बाद ही हमेशा आपकी सेवकाई होनी चाहिए, हालेलुया। कई बार प्रियो, एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। कई बार हमने कई जगह पढ़ा होगा, आराधना की सभा है, वर्शिप सर्विस, प्लीज़ डू कम। हमको कई बार मैसेजेस आते हैं, हमारे यहाँ वो आराधना की सभा है, हमारे यहाँ वर्शिप सर्विस है। एंड मेनी प्लेसेस आई गो, मीन्स आई हैड बीन टू मेनी प्लेसेस इन माई पास्ट एंड स्टिल, अभी तो खैर कोविड में नहीं जा पाता हूँ, लेकिन मैं अपने पहले के समय में बहुत ऐसी आराधना की सभाओं में गया हूँ। और वहाँ पे जो मैंने एक चीज़ देखी है वो ये है कि सभा तो आराधना की है, आराधना की सभा है ऐसा बोलते हैं, वर्शिप सर्विस है, आप आइए, उसमें वर्शिप ही नहीं होता है, हालेलुया। बिकॉज लोग आराधना का मतलब ही नहीं जानते हैं। सब बोलते हैं वर्शिप सर्विस है, इसलिए हम भी बोलते हैं वर्शिप सर्विस है। वहाँ प्रोक्लेमेशन होता है, आनंद होता है, स्तुति होती है, धन्यवाद होता है, पर वहाँ आराधना होती ही नहीं है। और वही कारण होता है कि कई बार हमको परमेश्वर के सेवक का वचन ही समझ में नहीं आता है, हालेलुया। क्योंकि हम बाहर के फाटक से आंगन में तो आ जाते हैं, पर हम उस महापवित्र स्थान में पहुंच ही नहीं सकते जहां यहोवा हमसे बातें करता है, हालेलुया। इसीलिए जब परमेश्वर का सेवक वचनों को बांटता है तो हमारे सर के ऊपर से निकल जाता है, हमको समझता ही नहीं है। क्योंकि लिखा तो है बड़े अक्षरों में, आराधना सभा है, वर्शिप सर्विस
टाइम लिखा हुआ होता है, लेकिन उसमें वर्शिप ही गायब होती है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। आमीन। मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ जो आपको बहुत सारी बातें इसमें आराधना के विषय में, स्तुति के विषय में समझ में आ जाएगी, और हम सब मिलकर पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 95 अध्याय उसके 1 से 7 वचन हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 95 वर्सेस 1 to 7 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। और वचन कहता है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है, और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया, और स्थल भी उसके हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आपको और मुझे आशीष दे। प्रियो, अब ये वचन बहुत गहरा है स्तुति, धन्यवाद, आराधना सीखने के लिए। जब मैं इस पर मनन कर रहा था, बहुत सारी बातें मुझे पवित्र आत्मा ने बताई है। ये जो वचन अगर आप ध्यान से पढ़ें तो हमारे जो टाइटल का संदेश है ना, वो आपको सही मायने में इस वचन में समझ में आ जाएगा। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को हमारा सरमन का टाइटल याद होगा, क्योंकि हम लोग इतने दिन से इस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि अध्ययन करते करते आप शीर्षक भूल जाए। आमीन। ऐसा ना हो कि प्रभु जी हमको जो परमेश्वर यीशु मसीह हमको जो आशीष देता है, आशीषों को तो हम रख ले और आशीष देने वाले यीशु मसीह को भूल जाए। आमीन। सो ये जो सटीक आपको बताएगा जो हमारा शीर्षक है, द ब्रेथ ऑफ आवर लाइफ, है ना, हमारे जीवन की सांस, ये हमारा जो टॉपिक है। इसमें मैंने आपको बताया था धन्यवाद, स्तुति और आराधना। भजन संहिता 95 अध्याय उसके 1 से 7 वचनों में ये तीनों जो क्राइटेरिया है वो हम कवर कर रहे हैं। इसमें भजन संहिता 91, 1 और 2 हम फिर से एक बार पढ़ेंगे। साम्स 95 वर्सेस 1 and 2। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। प्रियो, अगर ये वचन आप ध्यान से देखेंगे तो इट स्पीक्स अबाउट थैंक्स गिविंग एंड प्रेज ऑल्सो। हालेलुया। वचन दूसरा अगर आप ध्यान से देखेंगे, हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए। हमारा पहला टॉपिक था धन्यवाद, क्योंकि मैंने आपको बताया था धन्यवाद किए बगैर आप स्तुति कर ही नहीं सकते। जब तक आप प्रभु को प्रोक्लेमेशन या घोषणा या उसका जय जयकार नहीं करेंगे, तब तक आप आराधना कर नहीं सकते। सो इट हैज़ उसका एक बिब्लिकल पैटर्न है ना, हमारी स्तुति, आराधना, धन्यवाद का एक बिब्लिकल पैटर्न है। और वचन यहाँ बताता है कि भजन संहिता उसका 95 अध्याय उसके 1 और 2 जो वचन है, इट स्पीक्स अबाउट थैंक्स गिविंग एंड प्रेजिंग गॉड, है ना। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख लीजिए। भजन संहिता 91, 1 और 2 जो है वो परमेश्वर के धन्यवाद के विषय में और उसकी स्तुति के विषय में हमें सिखाते हैं। आमीन। हमने भजन संहिता 100 पढ़ा था ना, तो मैं आगे बताता हूँ आपको कि वो क्यों हम इससे रिलेट करते हैं। 95 और 100 क्यों एक दूसरे से रिलेट होते हैं वो मैं आपको अभी कुछ समय बाद बताऊंगा। लेकिन भजन संहिता 95 उसका पहला और दूसरा परमेश्वर के धन्यवाद और परमेश्वर की स्तुति के बारे में हमें सिखाता है। आमीन। उसके बाद हम भजन संहिता 95, 3, 4 and 5, भजन संहिता 95 उसका 3, 4 और 5 ये वचन अगर आप पढ़ेंगे तो ये 3 वचन आपको बताएंगे दैट व्हाई वी मस्ट प्रेज गॉड, क्यों हमको परमेश्वर की स्तुति करनी है। इस विषय में हमको भजन संहिता 3, 4 और 5 बताता है। हम सब मिलकर पढ़ेंगे। हम पहले एक बार दूसरा वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 95, 2 जो कहता है, हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। अब हम उसका जय जयकार क्यों करें प्रभु, हम तेरी जय जयकार क्यों करें परमेश्वर पिता, ये जानने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा भजन संहिता 95 उसका 3, 4 और 5। वचन कहता है हम उसका धन्यवाद करें क्योंकि, तीसरा वचन, यहोवा महान ईश्वर है,
वो सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में है। पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। समुद्र उसका है, उसी ने उसको बनाया, और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। हालेलुया। ये कुछ बातें हैं जिसके लिए हमें उसकी स्तुति करना ज़रूरी है। हालेलुया। ये सारी बातें इसमें कवर नहीं होती, बहुत कुछ है। उसने पेड़ पौधे बनाए, आकाश और तारांगणों को स्थिर किया, दिन को उसने सूर्य को प्रभुता करने के लिए, रात को चांद को प्रभुता, बहुत सारी बातें हैं। पर उसमें तीन ये जो वचन है, ये उसमें के कुछ बातों का हमें प्रमाण देते हैं कि क्यों हमें प्रभु की स्तुति करना ज़रूरी है। हालेलुया। वचन आप अगर तीसरा वचन ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे लिखा है क्योंकि। उसके पहले का वचन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करे क्योंकि, है ना। मैं जब इस पर मनन कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि करे के बाद जैसे दूसरे वचन में लिखा भजन गाते हुए उसका जय जयकार करे, उसके बाद फुल स्टॉप है और फिर क्योंकि लिखा हुआ है। लेकिन मैं जब अध्ययन कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं शायद इसे लिखता अपनी बुद्धि से, तो मैं क्या करता, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करे क्योंकि, कॉमा देता और फिर तीसरा वचन शुरू करता, यहोवा महान ईश्वर है, और फिर आगे की सारी बातें। हालेलुया। सो प्रियो, तीसरा, चौथा और पांचवा वचन हमें कुछ कारणों को बताता है कि क्यों हमें प्रभु को धन्यवाद और उसकी स्तुति करनी है। हालेलुया। अध्ययन का जब हमने शुरुआत किए थे ना, तो आप जानते हैं हमारा थीम वर्स क्या है, भजन संहिता उसका संवाद है, उसका चौथा वचन। वहाँ पर भी 3 बातें बताई हैं जो मैं फिर एक बार आपके लिए पढ़ूंगा। भजन संहिता अध्ययन, भजन संहिता 100 हम निकाल लेंगे, सब मिलकर निकाल लेंगे। भजन संहिता 100 उसका 4 और 5 है ना। भजन संहिता उसका संवाद है, उसका चौथा और पांचवा वचन। साम्स चैप्टर 100 वर्सेस 4 एंड 5, और वचन कहता है उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। फिर यहाँ पे देखो वही शब्द लिखा है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। ये भी 3 कारण हैं जिसके लिए हमें परमेश्वर की स्तुति करना अनिवार्य है या ज़रूरी है। हालेलुया। हमारे पास इतने कारण हैं परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, कि अगर हम लिस्ट बनाने बैठे तो हमारा जीवन समाप्त हो जाए। हालेलुया। इतने कारण हैं, उसके उपकार मेरे और आपके जीवन में इतने हैं प्रियो, कि वचन कहता है कि हम लगातार उसकी स्तुति और आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। सो हमने यहाँ देखा ये जो बातें हैं, जो भजन संहिता 100 उसके 5 में लिखी है कि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, ये कभी भी न बदलने वाले वचन है। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर के वचन में लिखा है। आमीन। उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी बनी रहती है, खाली 2 पीढ़ी नहीं बनी रहती है, जनरेशन टू जनरेशन, ये पीढ़ी, जब तक आपकी पीढ़ियाँ, जब तक आपके वंश इस पृथ्वी पर जीवित है, परमेश्वर की सच्चाई युगानुयुग आपके जीवन पर बनी रहती है। हालेलुया। इसलिए हमको हमारे जीवन के लिए भी उसकी स्तुति करना है। और प्रभु धन्यवाद, तू मेरे आने वाले पुश्तों को, आने वाली जनरेशन्स को तेरे दोबारा आगमन तक तू संभालने वाला है, क्योंकि तू भला है, तेरी करुणा सदा की है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो हम प्रभु की स्तुति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो पवित्र आत्मा आपको समझा रहा है। फिर एक बार हम जाएंगे भजन संहिता 95 उसका 6वां वचन अब हम पढ़ेंगे। हमने पहले देखा दूसरे वचन में, पहले और दूसरे में हमने देखा स्तुति के साथ, फिर हमने तीसरे, चौथे और 5वें वचन में देखा हमको धन्यवाद और स्तुति क्यों करनी है। अब हम 6वें वचन को पढ़ेंगे, सब मिलकर ध्यान से पढ़ेंगे। वचन कहता है, आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता के सामने घुटने टेके। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। हमने धन्यवाद भी देखा 95 भजन में, हमने स्तुति भी देखा, स्तुति क्यों करनी है ये भी देखा, और ये 6वां वचन हमें लैंडिंग कर रहा है। ये हमको बता रहा है, आओ हम झुक कर दंडवत करें और अपने कर्ता के सामने अपने घुटने टेक दे। हालेलुया। जो हमने आराधना की शुरुआत में सीखा था। आमीन। जब यहोशू ने और मूसा ने घुटने टेके तो उन्होंने परमेश्वर का तेज देखा। जब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा तो यहोवा उससे बातें करता चला गया। हालेलुया। ये हमने पिछले दिनों में सीखा है प्रियो। इसीलिए मैंने आपको भजन संहिता 95 बताया, ताकि स्तुति
धन्यवाद, स्तुति और आराधना, हम तीनों सेक्टर को एक ही वचन में प्रभु से सीख सके। हालेलुया। यहाँ पर इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा हुआ है, भजन संहिता Psalm 95:6 सेज, ओ कम लेट अस वर्शिप एंड बाउ डाउन, लेट अस नील बिफोर द लॉर्ड आवर मेकर। हालेलुया। हमारे बनाने वाले कर्ता या हमारे उद्धार करता या हमारे परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टेके, ऐसा वचन कहता है प्रियो। हालेलुया। आराधना अलग अलग तरीके से मत कीजिए, आराधना एक ही तरीके से कीजिए जो शास्त्र सिखाता है। हालेलुया। लोग जैसे सिखाते हैं वैसा मत कीजिए, ट्रेडिशंस को फॉलो मत कीजिए, आप उससे अच्छा यीशु मसीह को फॉलो कीजिए। हालेलुया। जैसे वो अपने पिता की आराधना करता था वैसी आराधना करना आप भी सीखिए। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। आमेन। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड, प्रेज एंड थैंक्सगिविंग are really the access or the way of approach into worship. हालेलुया। आपकी स्तुति और आपका धन्यवाद और आपकी स्तुति जो है वो आपके लिए एक रास्ता तैयार करती है ताकि आप परमेश्वर के महापवित्र स्थान में अर्थात उसकी आराधना में प्रवेश कर सके। हालेलुया। हर बार याद रखिए, जब कभी भी आप गीतों को गाते हैं, वाद्यों को बजाते हैं, चाहे आप वैयक्तिक आराधना करें, चाहे सामूहिक करें, चाहे पारिवारिक करें, कैसे भी आप जब भी प्रभु की आराधना में जाते हैं, आपको धन्यवाद और स्तुति के बाद ही एक्सेस मिलता है कि आप परमेश्वर की आराधना में प्रवेश कर सके। हालेलुया। आप में से मेट्रो में कितने लोगों ने सफ़र किया है मुझे पता नहीं, लेकिन जब आप मेट्रो ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आपको एक सिक्का दिया जाता है, आप उसके लिए पे करते हैं, और जब आप एक स्टेशन से दूसरे आपके स्टार्टिंग के पॉइंट से लेकर जब आप डेस्टिनेशन में उतरते हैं, जैसे बॉम्बे में वर्सोवा से घाटकोपर मेट्रो चलती है, वर्सोवा से जब मैं मेट्रो का वो बिल्ला लेता हूँ वो जो पंच करके मुझे देते हैं, वो मुझे जब मैं घाटकोपर आखिरी स्टेशन उतरता हूँ तो मुझे वहाँ उसको सबमिट करना होता है, और जैसे ही मैं उसको सबमिट करता हूँ उस पॉइंट में तो फटाक से लॉक खुलता है और मैं वहाँ से बाहर निकल जाता हूँ। हालेलुया। वैसे ही जब आप स्तुति और धन्यवाद और स्तुति करते हैं तो आपके लिए परमेश्वर आराधना के लिए मार्गों को तैयार करता है और आपको लेकर आगे बढ़ता है। हालेलुया। क्योंकि मैंने आपको बताया है, जब आप आराधना में जाते हैं आपकी सामर्थ खत्म, पवित्र आत्मा का कार्य आरंभ हो जाता है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले प्रियो। आमेन। सो नाउ अभी तक हमने यहाँ पर देखा, वी हैव सीन दैट हमने धन्यवाद और स्तुति के साथ शुरू किया, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है ना, हमारा जो गोल है, इट शुड बी द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। हमने अभी देखा कि हमने स्तुति की, हमने धन्यवाद के साथ शुरू किया, हमारा लक्ष्य था परमेश्वर के करीब पहुंचना, और परमेश्वर के करीब पहुंचने के लिए आपको आराधना में ही प्रवेश करना होता है। हालेलुया। स्तुति के द्वारा हम चिल्लाते हैं। सो व्हेन यू वर्शिप द लॉर्ड यू डोंट ओनली अटर, आमेन, आप सिर्फ शब्दों का उच्चारण नहीं करते, आप उससे आगे बढ़ जाते हैं। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। जब भी आप किसी के लिए प्रार्थना करें, जब भी आप वचन का मनन करें, अध्ययन करें, थोड़ा समय आप प्रभु को धन्यवाद देने में बिताइए, थोड़ा समय उसकी स्तुति कीजिए और अधिक समय उसकी आराधना कीजिए। हालेलुया। सो आपके लिए परमेश्वर की बातों को ग्रहण करना बहुत सरल हो जाएगा। आप करके देखिए, प्रभु ज़रूर आपके जीवन में गवाहियों को तैयार करेगा। हालेलुया। प्रियो, वर्शिप इज़ नॉट एन अटरेंस बट एन एटीट्यूड ऑफ, आमेन। आपको हमेशा ये याद रखना है कि वर्शिप, आराधना सिर्फ बातें करना नहीं है, परंतु आराधना अपने श्रद्धा को परमेश्वर पर समर्पित करना होता है। हालेलुया। वर्शिप जो है वो स्तुति, धन्यवाद और स्तुति से आगे बढ़कर कार्य करना होता है। हालेलुया। मुझे पता नहीं आप लोग कितना समझ पा रहे हैं। सी, यू कैन प्रेज एंड थैंक। बहुत सरल भाषा में मैं आपको बताऊं कि जब मैं इस पर मनन कर रहा था तो मुझे एक बात बड़ी प्रभु की अच्छी लगी जो उसके आत्मा ने मुझे बताई। उसने मुझे कहा, अमित तो थैंक यू तो बहुत लोगों को बोलता है ना, थैंक्स गिविंग बहुत लोगों को तो करता है। थैंक यू ब्रदर, आपने मेरे लिए प्रार्थना की। थैंक यू ब्रदर, जब मैं हॉस्पिटल में था आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे। थैंक यू चर्च, आप सबों ने मुझे अपनी प्रार्थनाओं में याद रखा। धन्यवाद तो हम मनुष्य का भी करते हैं, धन्यवाद हम यीशु मसीह का भी करते हैं, हम स्तुति यीशु मसीह की भी करते हैं और हम स्तुति मनुष्य की भी करते हैं।
आई एम सो प्राउड ऑफ यू ब्रदर, है ना। कई बार माँ बाप अपने बच्चों को बोलते हैं, अरे बाप रे क्या मस्त तेरे को इतना परसेंटेज आया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन तू पढ़ाई कर रहा था तो देख प्रभु ने तुझे रिवॉर्ड दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं, है ना। हम लोग अगर हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो हम उनकी वाहवाही करते हैं। जब इंडियन क्रिकेट टीम मैच को जीत जाती है तो हम लोग उनकी स्तुति करते हैं कि बहुत अच्छी बैटिंग हुई, बहुत अच्छी फील्डिंग हुई। लेकिन प्रियो एक बात याद रखिए, स्तुति जो है वो मनुष्य की जाती है, वो परमेश्वर की जाती है। धन्यवाद जो है वो मनुष्य को भी दिया जाता है, वो परमेश्वर को भी दिया जाता है। लेकिन आराधना केवल केवल और केवल सिर्फ परमेश्वर की है। हालेलुया। आराधना मनुष्य की नहीं होती, आराधना पेड़ पौधों की नहीं होती, आराधना किसी बात की नहीं होती, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती, आराधना किसी चीज़ की नहीं होती है। आराधना केवल जीवित परमेश्वर की ही होती है। हालेलुया। इसीलिए जो भाग उसका है वो उसे देना बहुत ज़रूरी है। हमारी बहुत सारी प्रार्थना इसलिए नहीं सुनी जाती है क्योंकि हम धन्यवाद तो अच्छे से देते हैं, हम स्तुति भी अच्छे से करते हैं और हम बाद में प्रार्थना भी अच्छे से करते हैं, लेकिन ये स्तुति और प्रार्थना के बीच में जो धन्यवाद है ये हम परमेश्वर को देना भूल जाते हैं, अर्थात हम परमेश्वर की आराधना करना भूल जाते हैं। हालेलुया। हम धन्यवाद के साथ हमारी शुरुआत बहुत अच्छी है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और बढ़ते हैं, हमारी स्तुति प्रोक्लेमेशन बहुत ज़ोरदार है, इसके बाद हम सीधा कई लोग प्रार्थना में जाते हैं, लेकिन ये गैप को भरने के लिए ही बीच में परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि जब आप आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं, पवित्र आत्मा का नियंत्रण आप पर होता है और तब आप यहाँ से यहाँ प्रार्थना के लिए जाते हैं, फटाक से प्रार्थना स्वर्ग जाती है और उत्तर उसी समय आ जाता है। हालेलुया। आप अपने समय को धन्यवाद, स्तुति और आराधना में बिताना शुरू कीजिए और परख कर देखिए कि प्रभु कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, हमने भजन 95:6 में पढ़ा, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमको प्रभु की आराधना क्यों करनी है ना, जैसे मैंने आपको बताया स्तुति क्यों करनी है, क्योंकि यहोवा महान है, ये है वो है, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है ना। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि हमें परमेश्वर की आराधना क्यों करनी है, तो उसका उत्तर जो है वो वापस भजन संहिता 95:7 में आपको मिलेगा। उसको आप अंडरलाइन कीजिए। भजन संहिता 95:7, साम्स 95:7 का शुरुआत का जो वचन उसको अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि वही हमारा, मेरा और आपका परमेश्वर है। हालेलुया। मैंने आपको अभी बताया, धन्यवाद आप मनुष्य का भी देते हैं, आप परमेश्वर का भी देते हैं, स्तुति आप मनुष्य की भी करते हैं, परमेश्वर की भी करते हैं, परंतु आराधना केवल उसी की जाती है, क्योंकि 7वां वचन का शुरुआत कहता है वही हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा क्या बताना चाह रही है। धन की आराधना मत कीजिए, बंगले की, मोटार की, गाड़ी की, है ना, सांसारिक वस्तु की आराधना में आप लिप्त मत होइए। आमीन। अगर आज आप उसमें पाए जाते हैं, अगर आप प्रभु की आत्मा आपको इस समय बताती है तो क्षमा मांगिए, घुटनों पर जाइए, पश्चाताप कीजिए, सजदा कीजिए, प्रभु के सामने दंडवत कीजिए और प्रभु से कहे कि प्रभु मुझे तेरी आराधना करना सिखा। हालेलुया। और फिर देखिए प्रभु आपको कहाँ से कहाँ लेकर जाता है। हालेलुया। 7वां वचन का शुरुआत कहता है क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़े हैं, इसीलिए हमको उसकी आराधना करनी है। हालेलुया। वो एक अच्छा चरवाहा है, इसीलिए हमको उसकी आराधना करना है। उसने अधलोक पर विजय को प्राप्त किया है, इसलिए हमको उसकी आराधना करनी है। बहुत सारी बातों, मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है कि स्तुति क्यों करनी है, आराधना क्यों करनी है, और जितनी मेरे पास लिखी हुई है ये सिर्फ प्रोबेबली 1% लिखा होगा, है ना, 99% अभी बाकी है। आमीन। प्रियो, परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, यीशु नासरी, जो आराधना के योग्य है, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। आप जब ये वचन पढ़ते हैं कि एक अद्भुत बात है जिसकी ओर अभी हमको ध्यान देना है। ये वचन जब हमने पढ़ा तो प्रभु ने मुझे कुछ बातें सिखाई थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उसको आपको कल बताऊँ, आपको होल्ड करके रखो उसके लिए, ताकि आप सोचें, है ना। आप कल ज़रूर से भजन संहिता 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 वचन बिना भूले पढ़ के आइए।
कल भेद की बात मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। आज हमारा समय समाप्त होते आ रहा है। परमेश्वर इन वचनों को समझने बूझने के लिए आपको बुद्धि और स्वर्ग का ज्ञान दे। और मैं चाहता हूँ कि मेरे लोग जो वचन सुन रहे हैं, जो परमेश्वर की कलीसिया है, वो वचनों से और ज्ञान से इतने भर जाए कि जहाँ कहीं भी आप खड़े हो वहाँ पर आपके मुख से केवल परमेश्वर का वचन ही बाहर होने पाए। हालेलुया। वचन कहता है जिस स्थान पर तू खड़ा होगा वहाँ के लोग और वहाँ की ज़मीन को मैं आशीषित कर दूंगा। हालेलुया। और आप वो आशीषित लोग हैं, इसीलिए तो प्रभु का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है। सिर्फ वो चाहता है कि आप उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें और उसकी आराधना करें। हालेलुया। जब आप इन 3 बातों को करना आरंभ कर देंगे तब आप देखिए आपके जीवन को प्रभु आपके जीवन में कैसे बड़े बदलाव को लेकर आता है। हालेलुया। परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन के लिए, इन सुंदर वचनों के लिए आपको आशीष दे। जो कुछ भी मुझे प्रभु ने बताया मैंने आप तक पहुंचाया है। ज़रूर इन वचनों पर अध्ययन कीजिए, मनन कीजिए। हम फिर एक बार कल मिलेंगे, तब तक सुरक्षित बने रहिए। परमेश्वर के लोगों, हमेशा याद रखिए महामारी अभी तक बनी हुई है। मेरा और आपका ये जिम्मेदारी है कि हम लगातार संसार के लिए प्रार्थना करते रहें। हालेलुया। स्तुति कीजिए, प्रभु की आराधना कीजिए, आनंद के साथ यहोवा के साथ समय बिताइए। आमेन। ऑल ग्लोरी टू गॉड। गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट।